Hello student, welcome back to our channel. I am Dr. Priyanka and today we will discuss about Liliaceae family. It's a very popular family and इसका description पढ़ते हैं. इसमें कौन कौन से species involve हैं उनके बारे में detail study करते हैं. So first of all, दिस फैमिली इज कॉमनली नोन एज लिली फैमिली. लिली फैमिली भी इसको बोला जाता है, लिलिएसी फैमिली को. दीज प्लांट आर नॉर्मली ग्रोन और कल्टिवेटेड फॉर वेजिटेबल पर्पज. इसके अंदर जितने प्लांट आएंगी, स्पीसीज आएंगी, मोस्टली कल्टिवेटेड किए जाते हैं as a vegetative purpose. The plant are found in temperate and tropical regions. They are perennial with the pungent flower due to presence of sulfur compound. This is the most important character of this family कि इसके अंदर क्या मिलता है, एक पेंजेंट स्मेल होती है इसके फ्लावर के अंदर. जैसे देखा जाए इसमें गार्लिक पाया जाता है, अनियन पाया जाता है, तो उनका जो पेंजेंट स्मेल है वो होती है उनके अंदर सल्फर कंपाउंड की प्रेजेंस से. ये इसकी स्पेशलिटी है फैमिली की. दे आर नॉर्मली हर्ब, शर्ब और रेयरली ट्रीज. इसके अंदर जितनी स्पीसीज आती हैं वो मोस्टली हर्बिशियस फॉर्म में मिलती हैं, कुछ एक शर्ब भी हैं और ट्री फॉर्म में पाई जाती हैं. तो कॉमन कैरेक्टर क्या है, लिली फैमिली कहा जाता है इसको. साथ में इसमें प्रेजेंस है सल्फर कंपाउंड की, इसलिए मोस्टली जो फैमिली है उनके अंदर पेंजेंट स्मेल आती है और ये हर्ब और शर्ब की फॉर्म में मिलते हैं और रेयरली ट्री में पाए जाते हैं. तो इस फैमिली का ये डिस्क्रिप्शन डायग्राम है जिसके अंदर पूरा फ्लावरिंग ट्विग दिखाया गया है. ये एस्फोडिलस है, एक वीड है जिसका स्टाइल दिखाया गया है. ओवरी स्टिग्मा दिखाई गई है, इसका गाइनोसियम दिखाया गया है, इसका एलस ऑफ फ्लावर दिखाया गया है इसके अंदर. और जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है इस फैमिली का, इसमें सेपल और पेटल डिवाइड नहीं है, टेपल्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट है. तो अभी इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं हम. तो ये इसके कुछ कॉमन प्लांट हैं जिसके लिए फैमिली पॉपुलर है और इनके बेसिस पे ही हम इस फैमिली का डिस्क्रिप्शन याद रख सकते हैं. फर्स्ट इज एलियम सेपा. अनियन के बारे में बहुत अच्छे से हम जानते हैं. एलियम स्टाइवा, गार्लिक इसका एक प्लांट है. एस्पार्गस, गार्डन एस्पार्गस है. रस्कस, बुचनर ब्रूम है. एलोवेरा और एस्फोडिलस. ये कुछ इसके कॉमन प्लांट हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं और इनको हम देख चुके हैं और इनके बारे में हम जानते हैं. और ये भी जानते हैं जैसे अनियन है, गार्लिक है, इनके अंदर जो पेंजेंट स्मेल है वो भी सल्फर कंपाउंड की वजह से है. तो ये लिलिएसी फैमिली के फेमस प्लांट जो हैं इसमें इन्वॉल्व. ये कुछ प्लांट्स की पिक्चर हैं जो कि लिलिएसी फैमिली में इंक्लूड हैं. ओके, अब कुछ इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं लिलिएसी फैमिली के. फर्स्ट देयर रूट इसमें जो पाई जाती है नॉर्मली एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट पाई जाती है, लेकिन कुछ इसके मेंबर्स ऐसे हैं जिसके अंदर ट्यूबरस रूट पाई जाती है. फॉर एग्जांपल इन एस्परगस. तो एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट ही इनमें पाई जाती है. स्टेम है इसमें. द स्टेम इज एरियल, अंडरग्राउंड, इरेक्ट, रिड्यूस्ड एंड वीक. या तो रिड्यूस फॉर्म के अंदर या बहुत ही वीक मिलती है, इरेक्ट रहती है अपराइट पोजीशन में, एरियल है, या फिर अंडरग्राउंड रूट भी कुछ प्लांट के अंदर पाई जाती है. अंडरग्राउंड स्टेम इज फ्लैसी. कुछ एक ऐसे प्लांट है जिसमें फ्लैसी स्टेम पाई जाती है और वो अंडरग्राउंड रहती है, राइजोम्स की फॉर्म में मिलती हैं या बल्ब बनाती है. तो ये कुछ इसके स्टेम है जिनका मॉडिफिकेशन है. In some cases, the branch are modified into green leaf-like flattened structure, phylloclades और cladodes की फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं कि leaf-like flattened structure बना लेते हैं कुछ फॉर्म के अंदर और वो phylloclades की फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं. लीव्स जो रहते हैं मोस्टली रेडिकल, रेमल और कुलाइन. जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, रेमल टाइप के लीफ या कुलाइन टाइप के लीफ अल्टरनेट इन पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन पे रहते हैं. मोस्टली सिंपल और सेसिल. सेसिल का मतलब अब पेडिसल पार्ट जो है वो अब्सेंट रहेगा इसमें. द बेस ऑफ फोलियज लीफ आर फ्लैसी, नॉन ग्रीन, ओवरलैपिंग टू फॉर्म ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इन अनियन. एग्जाम्पल दिया है अनियन का जिसमें फोलियज लीफ जो है
वो फ्लैसी हो जाते हैं, नॉन ग्रीन हो जाते हैं और एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे अनियन के अंदर देखा जाता है। लीफ जो होते हैं वो राउंडेड शेप के या फिर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में मिलते हैं। लीव्स आर विद पैरेलल वेनेशंस, क्योंकि इसके रूट फाइब्रस हैं और एडवेंटिशियस है, तो हमें समझ आ रहा है कि पैरेलल वेनेशंस लीफ का ही मिलेगा। बट इन स्माइलेक्स हैज द रेटिकुलेट वेनेशंस, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशंस भी मिलेगा, जो डायकोट का एग्जांपल है। मोनोकोट के अंदर कैसे रूट है, एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट है, लेकिन कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशंस भी प्रेजेंट होगा। तो ये है इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर लिलिएसी फैमिली के। तो इस डायग्राम में एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एलोवेरा के बारे में दिखाया गया, तो एलोवेरा बिल्कुल नॉन प्लांट है अपने लिए। दूसरा एलियम सेपा दिया हुआ है प्याज के बारे में, तो इसमें इनफ्लोरेसेंस जो देखेंगे वो एक क्लस्टर, एक बंडल के रूप में है। एम्बल टाइप की इनफ्लोरेसेंस इसमें पाई जाती है। फ्रूट जो है वो कैप्सूल की फॉर्म में है, सीड प्रेजेंट है, फ्लावर प्रेजेंट है और बल्ब प्रेजेंट है, इसका मॉडिफिकेशन है। प्लस इसमें रूट जो है वो फाइब्रस है, लीफ जो है वो राउंडेड शेप के हैं और फ्लावरिंग स्टेम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है एलियम सेपा का और एलोवेरा का। ओके, नेक्स्ट है इसके फ्लारल कैरेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इनफ्लोरेसेंस, इट मीन द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, एग्रीगेशन ऑफ मैनी मोनोकेजियल साइन। मोनोकेजियल साइन क्या होता है, साइन having only one lateral flower or a branch originating from beneath a terminal flower। सिर्फ क्या रहती है, एक सिंगल या इसके अंदर एक लेटरल फ्लावर जो होता है उसी की ब्रांच ओरिजिनेट होती है। तो ऐसे साइन को अम्बलेट फॉर्म एंड बोन ऑन ए लीफलेस कैप। लीफलेस कैप के जैसे, जैसे एलियम सेपा का अभी हमने डायग्राम देखा, पूरी इन्फ्लोरेसेंस एक ब्रांच के ऊपर है, लीफलेस है वो, और ओरिजिनेशन जो है उसका वो टर्मिनल फ्लावर से है। फ्लावर कैसा मिलेगा, ब्रैक्टेट या ई ब्रैक्टेट, दोनों टाइप के फ्लावर इसमें प्रेजेंट रहते हैं फैमिली के अंदर। कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट दोनों टाइप के हैं, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों टाइप के फ्लावर हमें इस फैमिली के अंदर देखने को मिलेंगे। फ्लावर जो है पेडिसिलेट, हमने अभी अभी पढ़ा कि सेसिल भी है बट पेडिसिलेट भी है। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस ओवरी की पोजीशन देखेंगे सुपीरियर है। एक्टिनोमॉर्फिक, साथ में ट्राइमेरस एंड जनरली व्हाइट इन कलर। तो ये कैरेक्टर किसके मिलेंगे, फ्लावर के। 6 टेपल्स आर अरेंज्ड इन 2 अल्टरनेटिंग होल ऑफ 3 इंच। इसके अंदर क्या रहते हैं, टेपल प्रेजेंट है, सेपल्स और पेटल हैं, वेल डिफरेंशिएट नहीं है। दे कैन मेक ए पेराइन स्ट्रक्चर in which 6 tepals are arranged in 2 alternative holes of 3 each। 3 गुच्छे बनाएगी जिसके अंदर हर गुच्छे के अंदर 3 टेपल्स जो हैं उनका गुच्छा प्रेजेंट मिलेगा। तो ये पेराइंथ है और टेपल अरेंजमेंट है, दे डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एनी सेपल और पेटल्स। तो ये इसके फ्लावर का अरेंजमेंट है। ओके, तो फर्स्ट डायग्राम जो है उसमें हमें एक फ्लावर दिख रहा है और सेकंड डायग्राम में हमने उसका डिस्क्रिप्शन तैयार किया है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 सेपल्स एंड 3 पेटल्स, लेकिन दोनों में एरो सेम जगह पे लगाया हुआ है, इसका मतलब दे डू नॉट डिफरेंशिएट, दे लुक लाइक अलाइक। सो 3 सेपल्स और 3 पेटल दैट आर लुक अलाइक, दोनों सेपल और पेटल एक जैसे दिख रहे हैं। देन थर्ड पार्ट इज देयर स्टाइल, ओवरी, एंथर एंड फिलामेंट्स। तो स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट है यहाँ पे, और ओवरी जो है सुपीरियर है, एंथर और साथ में क्या है, फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मेल और फीमेल पार्ट है, सेपल्स और पेटल्स मिलके टेपल्स बना रही हैं। तो ये इस फ्लावर का डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट इज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम 6 स्टेमन्स आर प्रेजेंट, 6 स्टेमन प्रेजेंट है, अभी अभी हमने डायग्राम में देखा। एंटीपेटलस, इट मीन वो पेटल के अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। पॉलीएंड्रस और एपीफाइलस। और क्या है, एपीफाइलस का मतलब क्या हो गया, वो जो यहाँ पे स्टेमन प्रेजेंट रहेंगे वो पेटल से, या फिर पेटल ना हो, क्योंकि लिलिएसी फैमिली में अभी हमने टेपल्स के बारे में पढ़ा, तो टेपल के साथ वो अटैच रहेंगे,
ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एपीफाइलस कंडीशन। स्टेमन आर अरेंज्ड अपोजिट टू द पेराइंथ और टेपल, टेपल के बिल्कुल अपोजिट, अभी डायग्राम देखा उसमें टेपल्स बनाई हुई है और उनके अपोजिट स्टेमन प्रेजेंट था। फिलामेंट लॉन्ग बट स्लाइटली डायलेटेड एट द बेस, फिलामेंट लॉन्ग रहती है लेकिन बेस के साथ क्या रहती है, अटैच रहती है। एंथर इज लॉन्ग, एंथर भी लंबे हैं। बायलोब्ड, दो लोब प्रेजेंट है। बेसी फिक्स्ड, और बेस में फिक्स्ड है। नेक्स्ट आता है इसका फीमेल पार्ट गाइनोसियम, ट्राई कार्पिलेरी, 3 कार्पल प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। सिन कार्पस, जो कार्पल है वे फ्यूज फॉर्म के अंदर। ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर पोजीशन पे ट्राई लोक्यूलर, और 3 लोक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। एक्सियल प्लेसेंटेशंस, प्लेसेंटेशन एक्सिस के ऊपर। स्टाइल इज सिंगल, स्टाइल सिंगल मिलेगी इसमें। स्टिग्मा इज ट्राइलोब्ड, स्टिग्मा ट्राइलोब्ड है। कैपिटेट, कैपिटेट मीन्स कैप लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मा की हमें मिलेगी। तो इसके अंदर स्टाइल सिंगल ही रहेगी, स्टिग्मा है, ट्राइलोब्ड है, 3 लोब उसके अंदर प्रेजेंट है, और एक जो हेड होगा स्टिग्मा का वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। फ्रूट दोनों मिलते हैं फ्लैसी और ड्राई, कैप्सूल और बेरी टाइप फ्रूट्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें एंड्रोसियम जो है, स्टेमन्स के बारे में पढ़े तो 6 स्टेमन प्रेजेंट थे, बेस के साथ फिक्स्ड थे, टेपल्स के साथ अटैच है, साथ में फिलामेंट उनकी लॉन्ग पाई जाती है, एंथर है, बायलोब्ड पाए जाते हैं, बेसी फिक्स्ड पाए जाते हैं। ये स्पेशलिटी है इसके एंड्रोसियम की। फीमेल पार्ट को देखेगा गाइनोसियम को तो ट्राई कार्पिलरी है, 3 कार्पल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी सुपीरियर पोजीशन पे है, ट्राई लोक्यूलर है, 3 लोक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। फ्रूट देखें तो कैप्सूल और बेरीज इसके अंदर पाए जाते हैं। तो देखो इसमें दिया गया है फ्लारल डायग्राम विद फॉर्मूला, फ्लारल डायग्राम दिया हुआ है। तो फ्लारल डायग्राम को हम देखें तो कोई सेपल्स या पेटल्स इसमें दिखाई नहीं दे रहे कि आउटर वॉल बनाते हैं हम, सेपल बनाते हैं, पेटल्स बनाते हैं, वो नहीं है इसमें, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है। तो फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बायसेक्सुअल है, पेराइंथ जो है, पेराइंथ का मतलब बिकॉज सेपल्स और पेटल डिफरेंशिएट नहीं है तो एक पेराइंथ पोजीशन है, 3+3 अरेंजमेंट है। ऊपर बार लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, एंड्रोसियम के साथ अटैच है, और एंड्रोसियम भी कैसा है, 3+3 अरेंजमेंट। ओवरी सुपीरियर, ट्राई कार्पिलरी है, 3 कार्पल प्रेजेंट है और फ्यूज फॉर्म के अंदर। तो जैसे इसमें स्टेमन की अगर पोजीशन देखें तो इंट्रोज कंडीशन है, क्योंकि बेसी फिक्स्ड है, अपने बेस के साथ फिक्स्ड है स्टेमन, प्लस इनका जो फेस देख रहे हो जो एंथर है इनका सेंटर की तरफ है। तो फ्लारल फार्मूला एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, पेराइंथ जो है 3+3 अरेंजमेंट, एंड्रोसियम 3+3, गाइनोसियम सुपीरियर है, ओवरी के जो है सुपीरियर है, और 3 कार्पल्स यहाँ प्रेजेंट हैं और वो भी फ्यूज फॉर्म के अंदर। तो ये इसका फ्लारल फार्मूला और डायग्राम है लिलिएसी फैमिली का। ओके, अब हम कर रहे हैं इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंट कि लिलिएसी फैमिली की क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंट है। फर्स्ट है एज ए फूड, तो हमें पता है एलियम सेपा, एलियम स्टाइवम या एस्पार्गस एज ए फूड यूज होता है, एडिबल है। तो एज ए फूड पर्पज दीज प्लांट्स कैन बी यूटिलाइज। दूसरा है इसमें मेडिसिन के लिए, तो मेडिसिन के लिए भी कुछ प्लांट है जैसे एलोवेरा है, स्माइलेक्स है, तो ये क्या है, इनसे कुछ टॉनिक बनाए जाते हैं या इनका क्या है, मेडिसिनल यूज है। थर्ड है इसमें फाइबर्स के लिए, जैसे यूका है, ये क्या किए जाते हैं, कमर्शियल लेवल पे यूज किए जाते हैं फाइबर बनाने के लिए। कुछ रेजिन है जैसे ड्रेसिना है, एज ए रेजिन्स यूज होता है। इसके बाद कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट है जैसे एलो है, रस्कस है, यूका है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये डेकोरेशन के लिए भी ये प्लांट यूज किए जाते हैं घरों के अंदर। तो लिलिएसी फैमिली के कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर हैं जैसे मेनी प्लांट आर इन हर्बिशियस फॉर्म, लीव्स आर एक्सटिपुलेट अपोजिट होल इन सम जेनरा, फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन सम जेनरा, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी मिलते हैं कुछ जेनरा के अंदर, फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, सिंगल सेक्स
ऑर्गन भी प्रेजेंट है। अभी तक हम बाइसेक्सुअल ही देख रहे थे। Parinthes gamophilous in many genera. Stamens are epiphyllous. Reduction in number of stamen to 3, carpal 3 or 2, syncarpus, axial placentations. तो ये इसके कुछ एडवांस फीचर हैं लिलिएसी फैमिली के जो देखने को मिलते हैं कुछ एक प्लांट के अंदर। तो ये था लिलिएसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू।